गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पिछली वीडियो में शब्द रूप चल रहे थे, वो शब्द रूपों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नया टॉपिक उठाते हैं या नया टॉपिक देखेंगे। क्या है प्रत्यय? क्या है प्रत्यय? ठीक है, तो प्रत्यय होते क्या हैं या किसे कहते हैं? प्रत्यय क्या है? किसी धातु या शब्द यानी संज्ञा सर्वनाम के पीछे जोड़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश किसी धातु या किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या है? धातु आपने पढ़ी, धातु रूप पढ़े, उनमें धातु जैसे पठ है। क्या है बेटाओ? पठ धातु है। पठ यानी होता है पढ़ना। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए अपन कोई प्रत्यय जोड़ें, धातु के बाद प्रत्यय जोड़ें, जैसे कत्वा प्रत्यय ही जोड़ा। कौन सा? कत्वा प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, ये क्या है? प्रत्यय है। ये क्या है? धातु। धातु के बाद जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं क्या है? कृत प्रत्यय। धातु के बाद या शब्द, धातु या शब्दों के बाद जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, क्या जोड़े जाते हैं? प्रत्यय। किसके बाद? वे शब्दांश जो धातु या शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जैसे पठ के बाद क्या जुड़ रहा है? कत्वा जुड़ रहा है, ये क्या हो गया? प्रत्यय। और जो धातु के साथ जुड़ता है, कत्वा का त्वा शेष होगा, और पठ धातु है, पठ में त्वा जोड़ेंगे, क्या बनेगा? पठित्वा बन जाएगा। पठित्वा बन जाएगा। और धातु पठ मानी होता था पढ़ना, और जब प्रत्यय जोड़ गया कत्वा तो पठित्वा यानी पढ़ करके। क्या अर्थ हुआ? पढ़ करके। तो कहने का अर्थ है कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसकी परिभाषा? प्रत्यय की। देखें, वे शब्दांश जो किसी प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर, किसके अंत में? धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्रत्यय के भेद। क्या है? प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के
तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, और नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो नंबर 1 देखें, कृत प्रत्यय, कृत या कृदंत, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। नंबर पहला है कृत या कृदंत प्रत्यय। किसे कहते हैं? बात होती है कृत या कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो क्या है, किसके पीछे जुड़ते हैं? धातु के पीछे जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। किसके पीछे जुड़ेंगे? धातु के पीछे। धातु के पीछे जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्द यानी संज्ञा सर्वनाम के पीछे संज्ञा, ठीक है, शब्दों, संज्ञा शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्या हैं? जो धातु के पीछे जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम या शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? कि स्त्री प्रत्यय वे हैं जो क्या हैं? पुल्लिंग शब्दों को, क्या हैं? पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग जो शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्दों को किस में परिवर्तित कर देते हैं? स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अज प्लस टाप यानी अजा, आज यानी बालक प्लस टाप बालिका, पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग बदल दिया, क्या कह लेंगे? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो नंबर 1 आता है कृत या कृदंत प्रत्यय। कृत या कृदंत प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे पहले, उसके बाद कृत या कृदंत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किनके बाद? धातु के बाद किया जाता है। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है, धातु के बाद किया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किसके बाद किया जाता है? धातु के बाद किया जाता है, वे कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। किया जाता है वे कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वे कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्री प्लस कत्वा, क्री प्लस कत्वा। क्री यानी करना होता है, क्या है? धातु है। धातु के बाद प्रत्यय जोड़ा कत्वा प्रत्यय, कत्वा कत्वा शेष होता है, बराबर क्या बनेगा? कृत्वा। क्या बनेगा? क्री प्लस कत्वा बराबर क्या बनेगा? कृत्वा। क्या बनेगा? कृत्वा। पठ प्लस तव्यते। अगला उदाहरण है जैसे पठ प्लस तव्यते।
पठ क्या है? धातु है, पठ यानी पढ़ना होता है। धातु के बाद प्रत्यय जोड़ा जाएगा, कौन सा प्रत्यय होगा? कृत या कृदंत प्रत्यय कहेंगे। पठ प्लस तव्यत, तव्यत का तव्य शेष होता है, तय का लोप हो जाता है, क्या बनेगा? पठितव्य। क्या बनेगा? पठितव्य। इसके तव्यत प्रत्यय के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा का और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो क्या बना? पुल्लिंग में पठितव्य, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो पठितव्य और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो पठितव्य में बनेगा। ठीक है, तो ये प्रत्यय की परिभाषा वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्री प्लस कत्वा कृत्वा, पठ प्लस तव्यत पठितव्य। तब इसमें कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? तो पहला प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। कौन सा है? कत्वा प्रत्यय। क्या है कत्वा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस में किया जाता है? कर या कर के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? कर या कर के अर्थ में किया जाता है। और कत्वा प्रत्यय है, इस कत्वा प्रत्यय में किसके अर्थ में किया जाता है? इसका प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का कै का लोप हो जाता है। कै का क्या होता है? लोप हो जाता है। और क्या शेष होता है? त्वा शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है, मान लीजिए पठ प्लस कत्वा जोड़ें, पठित्वा बनेगा पढ़ करे के। तो इसका अर्थ क्या है? कर या कर के अर्थ में किया जाता है। और कत्वा प्रत्यय के जो प्रारंभिक वर्ण कै है उसका लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है? त्वा शेष होता है। इसके रूप नहीं चलते हैं, इसके रूप नहीं चलते। तो देखें इसकी परिभाषा लिखेंगे। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करे या करके, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में, कर या करके अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है तथा किया जाता है तथा कत्वा प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण कै का लोप हो जाता है। कै का लोप हो जाता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है तथा कत्वा प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण कै का लोप हो जाता है और केवल लोप हो जाता है और केवल त्वा शेष रहता है और केवल त्वा शेष रहता है और केवल त्वा शेष रहता है। इसके रूप नहीं चलते हैं। इसके रूप नहीं चलते हैं। दोबारा देखें, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? कर या कर के अर्थ में किया जाता है तथा कत्वा प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण कै का लोप हो जाता है और केवल त्वा शेष रहता है और केवल त्वा शेष रहता है। इसके रूपे नहीं चलते। इसके रूपे
नहीं चलते हैं। जैसे गम क्या है, गम एक धातु है, गम के पीछे क्या जोड़ें, कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया, गम प्लस कत्वा, कत्वा का त्वा शेष होता है, कत्वा का क्या शेष होता है, त्वा शेष होता है। लेकिन ध्यान दें कत्वा प्रत्यय जहाँ जोड़ा जाता है, जिस धातु के पीछे जोड़ा जाता है उस धातु का अंतिम अक्षर यानी पांचवा अक्षर है, किसी वर्ग का पांचवा अक्षर है, यानी यहाँ पांचवा अक्षर आए धातु का अंतिम अक्षर तो उसका लोप हो जाता है। तो जैसे यहाँ मैं हटा देंगे और क्या बनेगा, गत्वा, गम प्लस कत्वा बराबर गत्वा, गम प्लस कत्वा बराबर गत्वा, क्योंकि मैं क्या है पांचवा अक्षर है, पे फे वे में, ठीक है। अगला है जैसे हन प्लस कत्वा, हन प्लस कत्वा, तो वो भी पांचवा अक्षर है, इसका लोप हो जाएगा और क्या बनेगा हत्वा, मार करके, गम प्लस कत्वा जा करके, गत्वा का अर्थ होगा जा करके, ठीक है। भू प्लस कत्वा, भू प्लस कत्वा, कत्वा कत्वा शेष होगा भूतवा, भूतवा, भू प्लस कत्वा क्या हो जाएगा भूतवा, क्या होगा भूतवा। पठ प्लस कत्वा, पठ प्लस कत्वा बराबर क्या बनेगा पठित्वा, पठित्वा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा, पठ प्लस कत्वा बराबर क्या होगा पठित्वा, ठीक है। इसके बाद जैसे पठ प्लस कत्वा, नी प्लस कत्वा, नी प्लस कत्वा बराबर क्या होगा नीत्वा, नीत्वा, नी मान ले जाना, ले जा करके, ठीक है। गम प्लस कत्वा गत्वा, हन प्लस कत्वा हत्वा, भू प्लस कत्वा भूतवा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा, नी प्लस कत्वा नीत्वा, ठीक है। क्र प्लस कत्वा, अगला है क्रे प्लस कत्वा कृत्वा, क्या होगा कृत्वा। द्रस प्लस कत्वा, द्रस प्लस कत्वा, से का ये से है और कत्वा का त्वा शेष होता है, यहाँ तय है और यहाँ से, इसका 66 को से हो जाएगा और तय का ट हो जाएगा, क्या बनेगा दृष्टवा, से का दृष्टवा, द्रस प्लस कत्वा बराबर क्या बनेगा दृष्टवा, द्रस प्लस कत्वा बराबर दृष्टवा। प्रच्छ प्लस कत्वा, प्रच्छ, प्रच्छ प्लस कत्वा बराबर क्या बनेगा पृष्ठवा, पृष्ठ प्लस पृच्छ प्लस कत्वा बराबर क्या बनेगा पृष्ठवा, पृच्छ प्लस कत्वा बराबर पृष्ठवा। जी प्लस कत्वा बराबर क्या बनेगा जी प्लस कत्वा, जी प्लस कत्वा बराबर जीतवा, जीतवा, जीत करके, जी प्लस कत्वा बराबर जीतवा यानी कि जीत करके। रक्ष प्लस कत्वा रक्षित्वा, रक्ष प्लस कत्वा, रक्ष प्लस कत्वा बराबर क्या बनेगा रक्षित्वा, रक्षित हुआ। कहने का मतलब यह है कत्वा प्रत्यय था, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है कर या कर के अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण, कत्वा प्रत्यय का जो प्रारंभिक वर्ण है कै, इसका लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है त्वा शेष होता है, इसके रूप नहीं चलते हैं। अब मान ली गम धातु है, गम में कत्वा जोड़ा, कै का तो लोप हो गया और क्या बचा त्वा बचा। गम में त्वा जोड़ेंगे लेकिन धातु का अंतिम अक्षर किसी वर्ग का पांचवा अक्षर है तो उसे हटा देते हैं, पांचवा अक्षर में है इसे हटा देंगे, क्या बनेगा गत्वा। उसी प्रकार हन में कत्वा है हत्वा, भू प्लस कत्वा भूतवा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा,
नी प्लस कत्वा नीत्वा, क्रय प्लस कत्वा क्रत्वा, द्रस प्लस कत्वा दृष्टवा, प्रच्छ प्लस कत्वा पृष्टवा, जी प्लस कत्वा यानी जीतवा और रक्ष प्लस कत्वा रक्षित्वा, रक्षित्वा। तो ये आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।